हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 8 जो कि एदर टेक्नोलॉजीज आंसर्ड पे विज्ञान चैप्टर 4 का नोट्स तैयार किया गया है। हिंदी मीडियम माध्यम में उपलब्ध कराया गया है। दहन और ज्वाला जिस चैप्टर का नाम है वो एनसीईआरटी नोट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, और एनसीईआरटी नोट्स है जो कि पेपर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट आएंगे। ये पेपर के अंदर आ सकते हैं, 95% चांसेस है कि पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर नोट्स को तैयार करते हैं। एंड इससे पहले का वन शॉट वीडियो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है चैप्टर 4 दहन और ज्वाला का, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके आप लोग वहां से विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं नोट्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए फिर दहन और ज्वाला शुरू करते। क्लास 8 साइंस चैप्टर नोट्स इन हिंदी। तो देखते पहले दहन क्या होता है। दहन जो है यूजुअली चीज होता है जब किसी पदार्थ में से जब प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हम दहन कहते हैं। दहन होने के लिए उस पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता भी होती है। ऑक्सीजन ना मिलने दहन बंद हो जाता है, यानी कि जलना जलना को कहते हैं दहन। ठीक है, ठीक है। और ज्वाला देखते हैं। जब किसी पदार्थ का दहन होता है और उस समय उसमें से कुछ लपटें बाहर निकल आती हैं, जिसे हम ज्वाला कहते हैं। इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट है कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब कहीं पर आग लग जाती है, उस पदार्थ से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं और आग पर नियंत्रण पा लेते हैं। इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ चारों तरफ एक परत बना लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और पदार्थ जलना बंद हो जाता है। ये नियंत्रण कैसे पा सकते हैं वो बताया गया है। अब ज्वलन ताप देखते हैं। वह न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ विशेष जलने लगता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। और ये ज्वलन ताप एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू ज्वलनशील पदार्थ भी एमसीक्यू का ही है। एमसीक्यू जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है, काफी कम होता है, और वह ज्वला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेता है, वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जब आसानी से वह सफलतापूर्वक आग पकड़ लेता है तो वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। इतना समझिए। अब दहन के प्रकार भी देखना है, जो कि नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। जल उसके प्रकार दहन के, चलिए देखते हैं दहन के प्रकार। अब यहाँ पे दहन के प्रकार दिखाया गया है। तीव्र दहन और स्वतंत्र दहन, और एक विस्फोटक भी होता है। और इसके बाद देखेंगे मोमबत्ती की ज्वाला चित्र। इम्पोर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन कि मोमबत्ती का ज्वाला चित्र बनाइए। तीव्र दहन देखते हैं। वह पदार्थ जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। इसके अंदर क्या है, आग पकड़ लेता है, और उस पदार्थ को दहन हम तीव्र दहन कहते हैं, जैसे एलपीजी। स्वतः दहन ऐसे दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी अश्म के जलना शुरू कर देता है, और हमें स्वतः दहन कहते हैं उन्हें। विस्फोटक इस दहन में बड़ी मात्रा में ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश पैदा होता है, और अभिक्रिया से उत्पन्न गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। हमें इसे विस्फोटक कहते हैं। जैसे दिवाली के समय पटाखों का जलना, ये इम्पोर्टेंट है। विस्फोटक 2 मार्क्स के अंदर आएगा। ये 1-1 में आएंगे। और दहन के प्रकार 3 लिखने हैं आपको, और भी हैं, पर अभी के लिए इतना ही सही है। चलिए देखते हैं मोमबत्ती का डायग्राम नेक्स्ट पेज पे।
चलिए, अब यहाँ पे मोमबत्ती का ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे गर्म यहाँ पे होता है, आपको सबका भाग बताया गया है, भाग कम गरम, सबसे कम गरम मोमबत्ती ये है। इस हिसाब से अगर इस चित्र को आपको समझना है पूरा, वैसे आपको ये याद कर लेना है, और जिस तरीके से बन रखा है उस तरीके से आप लोग को याद कर लेना है। अब ईंधन और ईंधन दर्शाता क्या होता है। ईंधन जो होता है घरेलू उद्योगों में उपयोग में ऊष्मा हेतु पदार्थ प्रयोग किया जाता है, उसे ईंधन कहते हैं। ठीक है, उसे हम ईंधन भी कहते हैं। यहाँ पे लिख रखा है, उसे हम ईंधन भी कहते हैं। और ईंधन सरसता 1 किलोग्राम ईंधन से कितने किलोजूल ऊष्मा उत्पन्न हुई है, और उसे हम ईंधन रखाता है। ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे बाहर निकल कर आती है, जो विश्व उष्ण का कारण बनती है। ठीक है, विश्व उष्ण का कारण बनती है। और यहाँ पे होता है अपना नोट्स कंप्लीट। आज की क्लास के अंदर नोट्स कंप्लीट हो गया पूरा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।